सो गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अब एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, बस लास्ट के 4-5 दिन बचे हैं, ठीक है। और अपना सबसे पहला एग्जाम है एडवांस अकाउंट का। तो सर आपने कैसे प्रिपेयर किया था, हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर एडवांस अकाउंट, दैट आई एम गोइंग टू टेल इन दिस वीडियो। और कुछ टिप्स बताने वाला हूं, बस वीडियो को लास्ट तक सुन लेना। 3-4 टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी, दैट एक्चुअली हेल्प मी टू स्कोर एग्जामिनेशन इन दिस पेपर। क्योंकि ये लास्ट वाला टाइम जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को पूरा देखने से पहले फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारा यूजफुल और इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलने वाला है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर भी बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो आपके लिए अपलोड किए जाएंगे, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, फटाफट बिना ज्यादा टाइम लिए मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। फर्स्ट चीज कि सर इस मोमेंट पे आके कोई नया चैप्टर मत उठाना, ठीक है। अगर कोई टॉपिक छोड़ के बैठे हो मत उठाना, उसे बिल्कुल भी मत उठाना। अब उसको छोड़ दो, अब वो पेपर में कितने नंबर का आएगा उसको सोच के परेशान होने से कुछ भी नहीं है। आप सोचो कि कहीं सर वही 15 नंबर का आ गया, वही 20 नंबर का आ गया, तो अब उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। लास्ट मोमेंट पे कोई भी नया चैप्टर पिक मत करना, कोई भी नए क्वेश्चन पिक मत करना, ठीक है। फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, अब जब आप लास्ट रिवीजन कर रहे हो ना, तो अपने डे को बैलेंस्ड करके चलना, मतलब कि आपके जो डेली बेसिस पे रिवीजन होने चाहिए, दैट शुड नॉट बी ऑफ एंटायरली कि हाँ सारे टफ टॉपिक्स हैं या सारे इजी टॉपिक्स हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन बिल्कुल ही इजी टॉपिक्स उठा लिए, एक दिन बिल्कुल ही टफ टॉपिक्स उठा लिए, ऐसा मत करना। सिंपल क्या करना, जैसे एक दिन में ना बैलेंस कर लो, कुछ टफ वाले एएस उठा लो, कुछ इजी वाले एएस उठा लो, सो दैट बैलेंस आउट हो जाए। और सिमिलर वाले उठाना, मतलब ऐसा भी मत करना कि लाइक एक कोई एसेट का एएस उठा लिया, फिर लीज का एएस उठा लिया, फिर कोई प्रोविजन का एएस उठा लिया, सब अलग अलग अनरिलेटेड उठा रहे हो। एक ना फ्लो में चलना, क्योंकि हमारा दिमाग उसी तरीके से काम करता है। तो फ्लो में जब चलोगे ना, एसेट वाले कर रहे हो, तो एक फ्लो रहेगा, थोड़ा सिमिलैरिटी रहेंगी चीजों में, तो आपको समझ में जल्दी आएगा और रिवाइज जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज, टिप नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सर इस समय पे क्वेश्चंस हाथ से करके देखने चाहिए या बस ऐसे देख लेना चाहिए। मतलब हम सिर्फ गो थ्रू कर लें, जो बहुत ही इजी वाले क्वेश्चंस है गो थ्रू करके निकल जाना आगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो तुमने स्टार मार्क कर रखे हैं, जो क्वेश्चंस तुमको लगते हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो वो वाले क्वेश्चंस को एक बार करके देख सकते हो, बट उसमें भी इतना टाइम नहीं लगाना आपको कि पूरा पेंसिल स्केल फॉर्मेट से ऐसा बना के और फिर उसको कर रहे हो। उसमें भी मतलब रफ कॉपी लेके, एक ऐसा पेन लेके फटाफट से कि हाँ ठीक है, प्लस माइनस कैलसी करके फटाफट हाथ से करके देख लेना एक बार कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। बट नए क्वेश्चन अब उठाने की जरूरत नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, जो कर रखी है प्रैक्टिस बस उसी को फॉलो करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक। एंड लिटरली आई फॉलोड दिस बिकॉज मेरे टाइम पे तो क्या था, इंटर में 2 अकाउंट्स होती थी, अकाउंट्स अलग होती थी, एडवांस अकाउंट अलग होती थी। तो ऐसे ही किया था, आई गॉट एग्जाम्शन इन बोथ द पेपर, अकाउंट में भी और एडवांस अकाउंट में भी, दोनों में एग्जाम्शन आई स्कोर्ड। और मैं तुमको बोल रहा हूं ऐसे ही तुम्हारी भी एग्जाम्शन आ जाएगी, बस ये लास्ट वाला टाइम जो है अच्छे से आप निकाल लेना, ठीक है। सर एक चीज और बताओ, कितने दिन लास्ट में अब हम एडवांस अकाउंट को दें? अभी जैसे आज 30 अगस्त है, ठीक है, तो अभी 30, 31, 1, 2, 3 एंड 4 को पेपर है, तो अभी वी आर हैविंग 5.5 दिन। तो 5.5 दिन हम एडवांस अकाउंट को दें। देखो मैं बोलूंगा कि 4 दिन आप कम से कम 2 अकाउंट को, क्योंकि बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको लगता है कि एडवांस अकाउंट जो है हमारी लास्ट के 2-3 दिन में निपट जाएगी। अभी हम टैक्स पढ़ लेते हैं, लॉ पढ़ लेते हैं, कुछ और पढ़ लेते हैं, लास्ट के 2-3 दिन में अकाउंट्स निपटा लेंगे। बट 2-3 दिन में अकाउंट्स निपटेगी नहीं, क्योंकि तुमको जब पूरी रिविजन करनी होगी, सिलेबस इज एक्चुअली वेरी वास्ट, ठीक है। एडवांस अकाउंट का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो प्लीज रिस्क मत लेना। ऐसा ना हो लास्ट में 3 दिन के अंदर खत्म करने बैठो, फिर वो खत्म ना हो और वो पैनिक क्रिएट कर जाओ, मतलब वो पैनिक हो जाएगा और फिर तुम ऐसा प्रेशर ले लो अपने ऊपर की और ये तो हुआ ही नहीं, ठीक है। तो वो ना करना, पहले से बफर लेके चलो, थोड़ा सा टाइम लेके चलो कि अभी 4 दिन 5 दिन लगा लो, ठीक है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आज से लग जाओ अब एडवांस अकाउंट पे, ठीक है। अगर अभी भी नहीं बैठे हो एडवांस अकाउंट पढ़ने, तो शाम के बाद बैठ जाओ, ठीक है। अब लॉ वगैरह जितना होता है शाम तक होता है, उसको करके छोड़ दो, बट 5 दिन एटलीस्ट अकाउंट्स को दो, सो दैट आपके अकाउंट्स अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्योंकि लास्ट में टाइम दोगे अच्छे से तो ही आपकी एग्जाम्शन आ पाएगी। और एक लास्ट बात, टिप नंबर 5 एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर जब अटेम्प्ट करने बैठोगे तो शॉर्ट याद रखना, कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन श्योरली आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, जो हो सकता है पहली बार आपके ही पेपर में क्रिएट होंगे, मतलब बने ही अभी हैं और पहली बार आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो वो आपके लिए नए नहीं है, वो सब बच्चों के लिए नए होंगे। जितना कॉन्सेप्चुअली आपने पढ़ रखा है, बस उस 3 घंटे में बैठ के प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के उस क्वेश्चन पे अपनी सारी नॉलेज अप्लाई कर देना। अगर तुमने वो अप्लाई कर दी, वो क्वेश्चन बन जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। बैलेंस शीट नहीं भी मैच हुई कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आपका वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। नया क्वेश्चन देके फंबल मत करना, घबराना मत, ऐसा पैनिक मत हो जाना कि ये क्या आ गया नया क्वेश्चन, ठीक है। नया क्वेश्चन आएगा भी तो कोई बात नहीं, जितने मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं वो सारे जरूर करके जाना।
ठीक है, सारे सारे चैप्टर्स के वो जरूर करके जाना। और जो आपका नया क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, इट विल बी न्यू फॉर ऑल। और हमारे पेपर में भी नए क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, 20-20 नंबर के पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आए थे, ऑल टुगेदर नए। समझ ही नहीं आ रहा होगा कैसे। तो जितनी बुद्धि आपके पास है रिलेटेड टू दैट टॉपिक छाप दो उस पे, वो डाल दो उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। योर एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा जाएगा। कैसे भी करके 100 मार्क्स का पेपर कर लेना पूरा, छोड़ के मत आना, बस स्पीड मेंटेन करके चलना, क्योंकि तुमको पता है कि पेपर लेंदी ही आएगा, अकाउंट्स का पेपर लेंदी ही आएगा। तो बी प्रिपेयर्ड स्टार्टिंग से ही, और अभी से डेली बेसिस पे अपना टारगेट सेट करके क्या करो, उसकी रिवीजन करनी शुरू कर दो। लास्ट दिन जो होगा, जिस दिन पेपर है, उस दिन सुबह क्या कर सकते हो सर, उस दिन सुबह हम क्या देखें, उस दिन सुबह देख सकते हो। मैंने क्या देखा था, जो बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस थे, मैं एक पेपर पे लिख के रखता था कि मुझे इस एएस का ये वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा देखना है, क्योंकि इसका पैटर्न मेरे को ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर वो सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में आ गया तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो पेपर में मुझे इतना टाइम नहीं लगाना इसका पैटर्न सोचने पे। ऑन द एग्जाम डे आई हैव टू सी दोज क्वेश्चन जो बहुत टेढ़े वाले हैं, और उनमें से एक भी क्वेश्चन फंस गया ना बेटा, 10 नंबर का हो गया काम, हो गया काम, तुम्हारा अटेम्प्ट निकल जाएगा, वहीं पे तुम खुश हो जाओगे। पेपर में ना एक क्वेश्चन भी तुम्हें कॉन्फिडेंस दे देगा, और एक क्वेश्चन ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज करा देगा। तो डोंट कीप दैट वन क्वेश्चन जो कॉन्फिडेंस लूज कराए। एक क्वेश्चन भी देखा हुआ आ गया, करा हुआ आ गया ना, वहीं से कॉन्फिडेंस आ जाता है, यस आई कैन डू, और तुम कर लोगे, ठीक है। सो फॉलो ऑल दीज थिंग्स दैट ऑल आई फॉलो टू गेट एन एग्जामिशन इन द एडवांस अकाउंट एज वेल एज अकाउंट्स ऑल्सो। तुम्हारे लिए एक ही पेपर है अकाउंट्स का, ये सारी चीजों को फॉलो करना, एंड मिलेंगे लॉ के पेपर में। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।